हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब के इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग जो बेसिक फिफ्थ सेमेस्टर की सेकेंड क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। एक क्लास पहले भी मैं ले चुका हूँ और उसमें मैं आपको फिफ्थ सेमेस्टर में जो सिलेबस है, जो चीज़ें पढ़ना है, उसके बारे में मैंने कुछ आइडिया दिया था। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि पहले हम लोग नंबर थियरी वाला पेपर पढ़ेंगे और नंबर थियरी में थोड़ा सा बस मैंने आपको डिविजिबिलिटी के बारे में बताया था और एक्चुअल क्लास हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो बेसिक फिफ्थ सेमेस्टर की नंबर थियरी वाली बुक है उसमें हम लोग क्लास सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में ओनली बस मैंने आपको सिलेबस बताया था और बस अभी टॉपिक स्टार्ट किया गया था। तो उसी चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे क्लियर वे में कैसे पढ़ेंगे उसको देखा जाता है। सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिख के तब जाके एग्जाम्पल लेके मैं उसको बताऊंगा कि होता क्या है। हम लोग ये लिखेंगे, लेट ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स। नंबर थ्योरी जो आपको पढ़ना है ये अभी आपको इंटीजर्स पे पढ़ना है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ए और बी ये कोई दो इंटीजर्स हैं। ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, ए और बी दो इंटीजर्स हैं और ए नॉट इक्वल टू 0 है। फिर आगे लिखेंगे, देन वी से A डिवाइड्स B। हम लोग ये कहेंगे कि जो A है वो B को डिवाइड करेगा। कब? इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x such that b is equal to a into x। आप ये भी लिख सकते हैं b is equal to x into a। तो देखिए, अगर आपके पास दो इंटीजर a और b हैं और उसमें पहला इंटीजर नॉन जीरो है, क्योंकि जिससे आप डिवाइड करते हैं वह ऑलवेज नॉन जीरो होना चाहिए। तो a नॉट इक्वल टू 0 है। हम लोग ये कहेंगे कि जो a है वह b को डिवाइड करेगा। a जो होगा वह b को डिवाइड करेगा। कब? जब आपको एक इंटीजर x मिल जाए। देखिए, a जिसको डिवाइड कर रहा है वह नंबर b इज इक्वल टू a टाइम्स इंटू एक्स के इक्वल आ जाए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ये लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल 6 डिवाइड 30। 6 जो होगा ये 30 को डिवाइड करेगा। एज देयर एग्जिस्ट 5 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। एक इंटीजर 5 मिल जाएगा सच दैट 30 इज इक्वल टू 6 इंटू 5। देखिए, इस फॉर्मेट का हो गया। देखिए, जिसको डिवाइड करता है वह पहले लिखिएगा और इक्वल टू के बाद जो नंबर डिवाइड करता है वह लिखेंगे और साथ में एक इंटीजर x आएगा। देखिए, 6 अगर 30 को डिवाइड कर रहा है तो 30 को पहले लिखिएगा। 30 इज इक्वल टू, फिर आप 6 लिखेंगे इंटू एक इंटीजर आपको मिलना चाहिए और वह इंटीजर क्या होगा? 5। ऐसे आप अगला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 5 डिवाइड -15। आप इंटीजर्स पे पढ़ रहे हैं, पूरी नंबर थियरी आपको इंटीजर्स पे पढ़ना है। तो इसलिए मैंने जैसे यहाँ पॉजिटिव नंबर लिया तो हम लोग नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। 5 डिवाइड -15 एज देयर एग्जिस्ट -3 बिलोंग्स टू i सच दैट। देखिए, जिसको डिवाइड करता है वह नंबर लिखिए
जो नंबर डिवाइड करता है उसको लिखिए इनटू। अब आप खुद गेस कर सकते हैं, यहाँ -15 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए आपको? यहाँ पे -3 लिखना चाहिए। तो ये तो डिवाइड करना हो गया। इसको हम लोग जैसे अच्छा एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ नोट करके मैं बता देता हूँ। नोट में पहला पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे, इफ ए डिवाइड बी, अगर ए बी को डिवाइड करेगा देन वी राइट इट इन सिंबल एज। जब आपका ए बी को डिवाइड करेगा तो आप उसको सिंबल में कैसे लिखेंगे? पहले ए लिखिएगा, फिर डिवाइड का साइन लिखिएगा, वर्टिकल लाइन। अब आपको डिवाइड का साइन वर्टिकल लाइन बनाना है। ए डिवाइड्स बी, जो आप बीच में ये लाइन ड्रा करेंगे वो वर्टिकल ड्रा करना है, वह आपको झुका कर नहीं बनाना होगा। जैसे ये जो लिखा गया है ना, एग्जाम्पल जो आपने लिखा था पीछे, उसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 6 डिवाइड 30, 5 डिवाइड -15, जो आप यहाँ पे लिखे थे। अच्छा, ये जो बात आप लिख रहे हैं ना, देखिए ये तो नोट में आपको इतना लिखना है। जो बातें यहाँ पे मैंने बताया है, आप लोअर क्लास में रिवर्स उसको पढ़ते थे। जब आप क्लास 5-6 में पढ़े होंगे, अगर ए बी को डिवाइड करता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, बी इज डिवाइडेड बाई ए, ऐसे करके वहाँ लिखा जाता था। जो डिवाइड करता है उसको बाद में लिखते थे। अब क्या हुआ, उसको पहले लिखना है। अब आप इसको ऐसे मत लिखिएगा। अब जो सिंबल अडॉप्ट कर लिया गया है, तरीका लिखने का ये है, तो आप इसको फॉलो करिएगा, क्योंकि आगे आपको बुक में भी हर जगह ऐसे ही मिलेगा और आप कहीं भी किसी से पढ़ेंगे तो वह ऐसे ही अब लिखेगा। अब ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो अब आप इसको फॉलो करिएगा। तो अगर ए डिवाइड करेगा बी को तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, और इसको पढ़ने का तरीका है ए डिवाइड्स बी, इसको ऐसे ही पढ़िएगा। तो एक नोट ये हो गया। अब हम लोग कुछ रिजल्ट इस पे लिखेंगे। रिजल्ट में पहला पॉइंट जो हम लोगों ने डिविजिबिलिटी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है इंटीजर्स पे, उस पर कुछ रिजल्ट भी होते हैं। उस रिजल्ट को मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पहला रिजल्ट ये होता है, इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड सी देन ए डिवाइड सी। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ, अब देखिए जैसे आपके यहीं पे मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती है जो अब मैंने यहाँ पे लिखा है। और अगर ये पूछा जाएगा एग्जाम में तो मुझे लगता है कि सेक्शन ए में आएगा, क्योंकि 3 से 4 लाइन में इसका डेरिवेशन हो सकता है। चलिए इसका प्रूफ किया जाए। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि अगर ए बी को डिवाइड करे और बी सी को डिवाइड करे तो ए आप जो ए होगा ये सी को डिवाइड करिएगा। आपने जैसे अलजबरा पढ़ा होगा तो वहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन की बात की गई होगी। आपने ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा होगा। अगर ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, तो ए रिलेटेड होगा सी से। कुछ वैसा ही यहाँ पर भी, अगर ए डिवाइड करेगा बी को, बी डिवाइड करेगा सी को, तो ए डिवाइड कर जाएगा सी को। तो ये दो चीज़ें गिवन है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी सी को डिवाइड कर रहा है, और इसका यूज करके आपको ये दिखाना है कि ए सी को डिवाइड करेगा। तो हम लोग पहले ये लिखेंगे, सिंस ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड सी। देखिए ए डिवाइड कर रहा है बी को। अब डिवाइड करने की ये डेफिनेशन है, आप इसका यूज करेंगे। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट। देखिए अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो एक इंटीजर मिल जाएगा। हम लोग वो इंटीजर x लिखते थे, अब यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स हैं तो आप एक x1 लिखेंगे, अगले में x2 लिखेंगे। तो देयर एग्जिस्ट x1 एंड
x2 सच दैट, देखिए समझिएगा, ए किसको डिवाइड कर रहा है, b को। अगर a b को डिवाइड करेगा तो जिसको डिवाइड करता है वह लिखेंगे, जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसको लिखिएगा इनटू एक इंटीजर यानी x1, इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही b डिवाइड कर रहा है c को, तो जिसको डिवाइड करता है उसको पहले लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, जो नंबर डिवाइड कर रहा है वह लिखेंगे और साथ में एक अगला इंटीजर यानी x2 लिखेंगे, इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन 2। तो देखिए a b को डिवाइड कर रहा था तो b इज इक्वल टू a इंटू x1 जैसा होगा। ऐसे b c को डिवाइड कर रहा है तो जिसको डिवाइड कर रहे हैं यानी c इज इक्वल टू b इंटू x2 लिखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, आपको लास्ट में ये प्रूफ करके लाना है, a किसको डिवाइड कर रहा है, c को। जो प्रूफ करके लाना है इसमें कहीं भी आपका b नहीं लिखा गया है, कहीं भी इसमें b नहीं लिखा गया है, यानी आपको b को एलिमिनेट करना होगा। तो b को एलिमिनेट करने का तरीका है, आपके पास दो इक्वेशन है, आप यहाँ से b की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करिए। चलिए हम लोग इसको रिप्लेस करके चेक करते हैं। देखिए रिप्लेस किया जाता है यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है हम लोग इसका यूज करें। देखिए इक्वेशन सेकेंड में है c इज इक्वल टू b की जगह पे लिखेंगे ax1 और आगे आपका क्या है x2। क्या किया गया, इक्वेशन सेकेंड c इज इक्वल टू ये लिखा गया है, फिर आगे देखिए b था तो b की जगह पर ax1 लिखेंगे, ये लिखा गया है, और b के बाद x2 था उसको नोट कर लिया गया। अच्छा एक चीज़ ये समझिएगा कि x1 और x2 ये दोनों क्या है, इंटीजर। अगर x1 x2 इंटीजर है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर आता है। तो x1 इंटू x2 अगर इंटीजर है तो हम लोग लेट कर लेंगे कि x1 x2 ये इंटीजर है, ये तो ये x के इक्वल है, वेयर x बिलोंग्स टू i। x1 x2 जो मल्टीप्लाई करने पर मिला है ये एक इंटीजर है, तो अगर ये एक इंटीजर है तो इसको x जैसा लिखिए और x क्या होगा, xi का कोई मेंबर होगा। तो अगले स्टेप में आप इसी को लिख सकते हैं c इज इक्वल टू a इंटू एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू i। यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा लिखा होता है कि b इज इक्वल टू a इंटू एक्स, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि a डिवाइड करेगा b को। तो सेम ऐसे c इज इक्वल टू a इंटू एक्स लिखा गया है तो ये रिप्लाई करेगा a डिवाइड्स c, a c को डिवाइड करेगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वाली लाइन नहीं भी लिखे होते हैं डायरेक्ट इसके बाद आप ये लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू a इंटू इंटीजर, c इज इक्वल टू a इंटू इंटीजर। देखिए जब b इज इक्वल टू a इंटू इंटीजर होता है तो a डिवाइड करता है b को, तो वैसे c इज इक्वल टू a इंटू एक इंटीजर है तो a डिवाइड करेगा c को। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका प्रूफ हो जाएगा, लेकिन आप अपने एग्जाम में ये सब चीज़ें लिख देंगे तो उससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए इस पर अभी और कई रिजल्ट हैं, आप अगर कोई भी बुक उठाएंगे तो ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि इस पर 8 रिजल्ट हैं करीब, लेकिन उन 8 में से 3 या 4 ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आगे थियरम्स प्रूफ करते टाइम यूज होगा। तो वही 3-4 मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा विद उनका डेरिवेशन के साथ आपको बताया जाएगा। तो आज की क्लास में आपको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जहाँ पर यही चीज़ जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा था इसको मैं आगे फिर कंटिन्यू करूँगा। तो अपना टाइम देने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।